मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्किल गुरु का एक नया वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटा व्यापारी कैसे अपने बिजनेस के लिए ऑफर जनरेट कर सकता है, कैसे वो अपने बिजनेस के लिए ऑफर क्रिएट कर सकता है। मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, और इसके बाद भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग बहुत बार कोशिश करते रहते हैं कि आपके बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, उसके लिए मैं कैसे वीडियो बनाऊं, और आपके बिजनेस के सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे पूरे मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया जाए कि पूरे दुकान के कस्टमर सीधा आपके ही दुकान में आए। ऐसा कैसे किया जा सकता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग टॉपिक में आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि एक छोटा व्यापारी कैसे अपने बिजनेस के लिए ऑफर जनरेट कर सकता है। देखिए दोस्तों, बिजनेसेस बहुत टाइप के होते हैं। कोई प्लम्बिंग का है, कोई थिएटर भी एक बिजनेस है, और रिटेल भी एक बिजनेस है, ग्रोसरी भी एक बिजनेस है, सब्जी भाजी भी एक बिजनेस है, पनवाड़ी भी एक बिजनेस है। हर एक बिजनेस अपनी कैटेगरी में एंटीक बिजनेस है। तो इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए आज मैं बताने वाला हूँ कि ऑफर कैसे जनरेट किया जाता है। अब ऑफर जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ऑफर जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ग्रोसरी और सब्जी होम डिलीवरी का काम है। अब ग्रोसरी और सब्जी होम डिलीवरी का काम है तो आपको भी मालूम है कि उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बिजनेस मैंने खुद भी किया हुआ था और मैं खाली एक ही पे किया हुआ था, बट उसमें ग्रोसरी ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है। और आपको भी मालूम है कि जैसे ही कोरोना आता है उस टाइम में लोग ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा करते, खासकर ग्रोसरी और सब्जियों की। और जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है उस ऑर्डर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाता है। मतलब ऐसा कि आप 50% में चल रहे थे, सीधा आप 2-3% में आ गए हैं। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये खाली मैं इसी बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, और भी जितने बिजनेस हैं वो भी अपने लिए ऑफर जनरेट कर सकते हैं। मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्योंकि ये सबसे अपनी कैटेगरी में सबसे छोटा और इसकी दुकानें सबसे ज़्यादा दिखती है, चाहे वो सुपर बाजार हो, चाहे वो छोटा ग्रोसरी का दुकान हो, चाहे वो बड़ा ग्रोसरी का दुकान हो। ये सभी में आपको एक चीज़ मालूम है कि कस्टमर तभी आएगा जब उसको कुछ ऑफर मिलेगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब स्ट्रेटजीज अपनाती है कि जैसे कि आपने देखा होगा 7 रुपये किलो प्याज, ठीक है, 1 किलो शक्कर फ्री, बिग बाजार हो गया, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब ऐसे ही टेक्निक अपनाती है कि वो कुछ चीज़ों के दाम को दिखाते रहती है। आपके मोबाइल पे दिखाता होगा, चाहे फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, चाहे कोई भी सोशल मीडिया चलाते रहो, आपके मोबाइल पे उसका ऐड दिखाता ही दिखाता है। खासकर ये बड़ी कंपनियां ऐड बनाती हैं, और उनके ऐड में रहता कुछ नहीं है, 3 फोटो रहेगा, उसको मर्ज करके उसके नीचे म्यूजिक रहता है, 30 सेकंड का वो वीडियो बना के हमेशा वो ऐड चलाते रहते हैं। इवन आपने जोमेटो भी देखा होगा कि वो हमेशा 50% ऑफ चलाते रहता है। उसके बाद स्विगी को देखा होगा कि नो कुकिंग डे चलाते रहता है। तो आप कैसे इसको चला सकते हो, क्योंकि इसमें क्या लगता है आपको कि वो बड़ी कंपनी है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, इस कारण से वो ऐसा कर रही नहीं। देखिए, कॉस्ट कटिंग हर किसी को करना है, आपको भी करना है। आपने कभी किया नहीं है, इस कारण से आपको लग रहा है कि ये हार्ड काम है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं कैसे करूंगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये करने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। इवन आप अपने जो रीजन अगर आपके सिटी को ही बोल पाए तो आपके सिटी में ही आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मल एड्स कैसे चलाना है, मार्केटिंग को कैसे बढ़ाना है, सेल्स की पावर को कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में मैं नीचे लिंक दिया हुआ हूँ। तो आप मेरा लाइव वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं पूरे डिटेल में आपको नॉलेज देता हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो कर सकते हैं। और इसके बारे में बता दूँ ऑफर के बारे में, तो ऑफर ऐसा जनरेट करना है कि जैसे आपका बिलिंग अमाउंट है 1000 रुपये, कि आपने भी देखा होगा कि प्याज 7 रुपये किलो लिखा होता है और उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा रहता है, और आपकी ब्रांडिंग रहती है, यहाँ पे कॉर्नर में आपकी ब्रांडिंग रहती है, आपके बिजनेस का नाम रहता है। आपने हर बार देखा होगा। तो क्या आप जब उसको क्लिक करते हैं, क्योंकि 7 रुपये किलो प्याज देख के अगर वो 45 चल रहा है और आप 7 में दे रहे हैं, तो आप ही बताइए कि कस्टमर किसके पास ज़्यादा आएगा, आपके पास ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप सबसे सस्ते में दे रहे हैं। और उसको कोई पेनिट्रेट करने वाला कोई भी आदमी आपके कंपटीशन में नहीं है। क्या वो आदमी जो सब्जी लेने का शौकीन है, वो अगर
आपके पास से लेगा तो उसको क्या मिलेगा, प्याज 7 रुपए किलो में मिलेगा। अब कितना किलो देना है, क्या करना है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों इन लोग जो बड़ी कंपनियां रहती है कभी भी इसके बारे में नहीं बताती है कि कितने का शॉपिंग करना पड़ेगा, कितने किलो मिलेगा, इसके बारे में कभी भी कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है। इवन जहाँ पे लिखा रहता है कि 1 किलो शुगर फ्री, 1 किलो आटा फ्री, ऐसा करके, तो वो ऐसा रहता है कि आप अगर 1000 रुपए का शॉपिंग कर रहे हैं और उसमें 5% कहीं मार्जिन मान लेते हैं, तो 1000 में अगर 5% मार्जिन मान रहे हैं तो उसमें हो गया आपका 50 रुपए। अगर आपका खाली ग्रोसरी में 5% का मार्जिन है तो वो 50 रुपए वहां पे निकल जाता है, तो उस चीज को आप फ्री कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने जेब से पैसा लगाइए या फिर कस्टमर को फ्री में बांटिए। मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मिनिमम 1000 का अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये पहले नहीं बताना है। ये जब कस्टमर खुद शॉपिंग करेगा, बिलिंग के टाइम में आपके एप्लीकेशन में आएगा, और वहाँ पे बिलिंग के टाइम में आप जब ऑफर लगा के रखे हुए रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं से भी ऑर्डर करें उसमें डोनेशन के लिए भी अपने आप 1 रुपये 2 रुपये जुड़ जाया रहता है। उसके बाद उसका सर्विस चार्ज लिखे रहता है, फिर डिलीवरी चार्ज लिखे रहता है, फिर उससे पहले वो कॉस्टिंग लिखी रहती है, उसके ऊपर अगर कुछ परसेंटेज लग रहा है तो वो लिखे रहता है, उसके बाद टोटल बिलिंग अमाउंट रहता है। और 50% बोलते हैं तो क्या लगता है कि आपको 50% डायरेक्ट कम हो जाता है। उसमें दिखाता है कि 80 रुपये आपने बचाया, 90 रुपये आपने बचाया, यू सेव 90 रुपीज़, ऐसा करके दिखाते रहता है। लेकिन क्या अमाउंट जो रहता है चीज़ों का वो उतना ही रहता है, उसमें कॉस्टिंग जुड़ जाती है, उसमें भी कंपनियां कमा लेती है। तो इसमें आप भी कमा सकते हो और आप भी इन चीज़ों को कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने अपना नीचे वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को किया जा सकता है, कैसे अपने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे अपने सेल्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, और कैसे आप पूरे मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इवन आप अगर नया दुकान भी खोल रहे हो तो कैसे आप अपने नए दुकान में धड़ाधड़ कस्टमर पहले दूसरे दिन से ही लेके आ सकते हो, इसके बारे में बताया जाता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहां पे आप जाके सीख सकते हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप ग्रोथ बिजनेस हब को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली बेसिस में छोटे छोटे टिप्स देता हूं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताते रहता हूं। तो ये रूटीन रहता है दोस्तों, एक सिस्टम रहता है, एक सिस्टम के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो ही वो सक्सेसफुल होता है। इवन आप अगर सोचते रहोगे कि मैं वो करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसका पीछे से सोचने वाला कोई होना चाहिए। ये आपने हमेशा देखा होगा कि स्कूल में क्या लगता है आपको, कि स्कूल जाते थे तो आपको हमेशा आपका जो टीचर रहता था खूब एकदम प्यार करता था, कि बोलता था अरे वाह मेरा बच्चा आ गया, आओ बैठो, कि उल्टा ही हो जाता था, आ जा, फिर ठक 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 ठक। तो ये सब भी रहता है। और उसके बाद भी हम लोग क्या है, डांट से ही डरने लग जाते हैं। एक डांट ही पड़ जाए तो वो हमारे दिमाग में एक ऐसा एनर्जी बिल्ड कर देता है कि हम लोग उस काम को करने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन मैंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है, तो वहां पे आप मेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, ऐसा लग रहा है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए किसी अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को, तो शेयर करने से कभी मत घबराइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप उनको एक वीडियो ही भेज देते हैं तो शायद उनका भला हो सकता है, शायद उनको कुछ ऐसे आइडिया आ सकते हैं जिसकी वो तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।